भाइयों नमस्कार। मेरा नाम राजीव है और मैं यूपी के एक छोटे से शहर से बात कर रहा हूँ। भाइयों, मैंने एक चैनल बनाया है जिसका नाम है विस्पर ऑफ कॉस्मोस और यह उस चैनल का पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैनल का बनाने का उद्देश्य, उसका विषय और उससे संबंधित कुछ बातें बताऊंगा जिससे भविष्य की वीडियो आप ठीक प्रकार से समझ पाएं। तो भाइयों, बताने की बात यह है कि पिछले 18 सालों से मेरा साथ ईश्वरीय शक्तियों से हुआ और यह शक्तियां मुझे ईश्वरीय संदेश देती हैं और एक ज्ञान देती हैं। इन संदेशों और इस ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाना ही इस चैनल को बनाने का उद्देश्य है। और मित्रों, इस चैनल का जो विषय है वो यह है कि ये शक्तियां, परमात्मा की शक्तियां, देश की गिरती हुई व्यवस्थाओं को दिशा ज्ञान देती हैं, दिशा ज्ञान देना चाहती हैं। और ये ईश्वरीय शक्तियां कहती हैं कि दिशा ज्ञान सर्वहितकारी है। और इस संबंध में ये शक्तियां कहती हैं कि दिशा ज्ञान ईश्वरीय प्रेम की बात है। भाइयों, ये सभी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ या भविष्य में वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, पहले मैं अपने फेसबुक पेज पर डाला करता था, पर वहाँ पे अपनी बातों को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, तो इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाने का निर्णय लिया। और मित्रों, ये जो मुझे संदेश प्राप्त होते हैं ये कोई विशेष बात नहीं है, ये सामान्य बात है। ये विश्व भर में हम जैसे, मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इस तरीके से ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है। और इस ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने का जो मुख्य कारण है वो यह है कि मेरा साइकिक और इंट्यूटिव होना। और ये जो साइकिक और इंट्यूटिव है ये एक विशेष एबिलिटी है जो बहुत सारे लोगों के पास है, जिसकी वजह से ईश्वरीय संदेश प्राप्त होते हैं। और ये जो संदेश हैं, जैसे कोई राइटर है तो उसे पुस्तक लिखने के संबंध में इंट्यूशन पे ज्ञान प्राप्त होता है। और कभी कभी ये होता है कि जो व्यक्ति कोई पुस्तक का लेखक है उसे इंट्यूशन पर आइडियाज तो आ रहे हैं, पर उसे ये नहीं पता कि आइडियाज किन कारणों से आ रहे हैं। और उस व्यक्ति को, उस लेखक को ये नहीं पता कि ये आइडिया उसके पास इसलिए आ रहे हैं कि वो इंट्यूटिव है, वो साइकिक है। और ये उस व्यक्ति को इसलिए भी नहीं पता क्योंकि ईश्वरीय शक्तियाँ ये जानती हैं कि उस व्यक्ति को ये बात बताने का कोई रीज़न नहीं है। मतलब उस व्यक्ति से एक पुस्तक लिखवानी है तो उसे ये बात बतानी जरूरी नहीं है कि ये जो इंट्यूशन पे मैसेज आ रहे हैं ये ईश्वरीय शक्तियों की प्रेरणा से आ रहे हैं। और मित्रों, जब कोई काम बड़ा होता है तब वहां पर ईश्वरीय शक्तियां बता के चलती हैं। ये जैसे मुझे अपने अंदर इंट्यूशन पर जब भी मुझे कोई आइडिया आता है मुझे ज़्यादा जल्दी पता चल जाता है और बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है। अच्छा भाइयों, अब जैसे ये टैरो रीडर होते हैं तो टैरो रीडर को भी वही पावर्स होती है जिन पावर की मैं बात कर रहा हूँ। और आज के युग में पूरी साइकिक और जो इंट्यूटिव लोग हैं इनकी पूरी एक कम्युनिटी है जो इस संबंध में
अच्छे से जानते हैं। अब टैरो रीडर क्या करते हैं, टैरो रीडर भी इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति का पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर बता पाते हैं। और मित्रों, ये जो मैसेज होते हैं, ये किसी को तो अंदर से इंट्यूशन पर आते हैं, किसी को बाहर से साइन और सिंबल की सहायता से आते हैं। अब मुझे ये दोनों तरीके से आते हैं, और मुझे जो मैसेज प्राप्त होते हैं वो पर्सनल भी होते हैं और मतलब दिशा ज्ञान से संबंधित भी होते हैं। पर्सनल मैसेज का अर्थ है वो नॉलेज जो केवल मेरे लिए है, क्योंकि अगर आप उस मैसेज को सुनोगे तो आप कहोगे कि भाई इसमें तो हमारा हमारा कोई लाभ नहीं है। पर जैसे दिशा ज्ञान से संबंधित जो मैं मैसेज दूंगा वो आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि उसमें अगर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उस नॉलेज को जो दिशा ज्ञान है, तो उसके बाद आप लोगों को फायदा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ मैसेज हैं, 3 मैसेज मैंने लिख रखे हैं, जिन्हें मैं यहाँ डालूंगा, बोलूंगा, आपको बताऊंगा और बता के उसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा और उसे एक्सप्लेन करूंगा कि वास्तव में ईश्वरीय शक्तियाँ क्या कहना चाहती हैं। तो मित्रों, ये सारे मैसेज इंग्लिश में हैं, और वैसे तो जितने भी मैसेज मुझे प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे वैसे के वैसे ही मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। पर कुछ मैसेज जो थोड़े नेगेटिव होते हैं, क्योंकि ईश्वरीय शक्तियों के अनुसार दिशा ज्ञान अगर एक प्रोजेक्ट है तो एक ये सकारात्मक प्रोजेक्ट है। ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कुछ भी ईश्वरीय ने कोई ऐसी व्यवस्था करी जिससे आप लोगों को नुकसान हो। तो जब परमात्मा ये चाहते हैं कि कार्य में किसी का नुकसान ना हो, तो मेरी ये सोच है कि जो मैं बोलूँ वो भी सकारात्मक हो, जो मैं संदेश दूँ वो भी सकारात्मक हो। इसलिए मैं जो कोई भी नेगेटिव मैसेज होता है तो उसे 10 से 15% एडिट करके उसे मैं पॉजिटिव कर देता हूँ, कि जिससे उसका भाव भी ना बदले पर आप लोगों को कष्ट भी ना हो। तो पहला मैसेज जो पर्सनल मैसेज है उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ये पर्सनल मैसेज मेरे लिए है, और मेरे पास ये पिछले 18 सालों में कम से कम 50 से 60 बार ये मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है, जिसमें ईश्वरीय शक्तियाँ कहती हैं कि ऑल द आइडियाज एंड मैसेजेस विच आर कमिंग इन योर माइंड आर डिवाइन वन, अंडरस्टैंड, अदरवाइज इट विल बी वेरी लेट। यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि जो भी संदेश और आइडिया तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो सब डिवाइनली गाइडेड है या आध्यात्मिक है। ये परमात्मा की शक्तियों द्वारा दिया गया संदेश है, इसे समझो, कहीं देर ना हो जाए। तो मित्रों, इस मैसेज का मैंने हिंदी अनुवाद भी बता दिया और उसे एक्सप्लेन भी कर दिया। अब जो दूसरा मैसेज है वो थोड़ा सा आपको नेगेटिव लगेगा, पर जब ये प्रोजेक्ट ही पॉजिटिव है तो नेगेटिव मैसेज से आप लोगों को बिल्कुल भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो इसमें ईश्वरीय शक्ति यह कहती हैं, द वे यू आर डूइंग थिंग्स, इफ यू विल डू एवरीथिंग इन दिस वे, देन वन डे एवरीथिंग विल गेट अनब्लेस्ड। कि जैसे भी आप इन व्यवस्थाओं में चल रहे हो, अगर आप इसी तरीके से चलते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब ये जो व्यवस्था है थोड़ी सी अव्यवस्थित हो जाएगी। अच्छा, तीसरा मैसेज है, inaccuracy of work is collecting in the base of country setup which will ruin everything if you will not understand it right now। तो ये तो सब सामान्य सी इंग्लिश है, वैसे तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, पर भारत में इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर ईश्वरीय शक्तियाँ कहती हैं
कि इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क, जो इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क है वो आपके कंट्री के बेस में यानी आधार में इकट्ठा हो रहा है, वो सारी व्यवस्था को खराब कर देगा अगर आपने उसे अभी नहीं समझा है तो मतलब इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क क्या होता है? तो जो भी हम सेवाएं इन व्यवस्थाओं में दे रहे हैं उसकी एक एक्यूरेसी होती है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ बना रहा है, अगर उसने बहुत अच्छा बना रहा है तो हम उसे कहेंगे एक्यूरेट, और खराब बनाया तो हम कहेंगे इनएक्यूरेट। तो इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क हो गया कि एक तरीके से खराब काम। ईश्वरीय शक्तियाँ ये कहती हैं कि जो भी हम सेवाएं व्यवस्थाओं में दे रहे हैं वो अच्छी नहीं दे रहे, तो इस वजह से वो इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क इस देश की व्यवस्थाओं में इकट्ठा हो रहा है, अच्छे वो सारी व्यवस्थाओं को खराब कर देगा। इसे एक और उदाहरण से समझिए कि जैसे एक पानी का जहाज ले लो, पानी की नाव ले लो, और जब भी एक जहाज की बात आती है तो उसमें आप समझिए बहुत सारे उत्पाद और सेवाएं काम करने लगती हैं। अभी सारी सेवाएं जो भी रिलेटेड सर्विसेज हैं सब अपना काम खराब करने लग जाए तो वो जहाज तो पक्का डूबना है। तो ये मैंने उदाहरण से आप लोगों को इनएक्यूरेसी ऑफ वर्क समझाया। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। अच्छा मित्रों, अब इसके बाद मैं आप लोगों को जो बात बताने जा रहा हूँ वह यह है कि दिशा ज्ञान में क्या क्या समाहित है। तो दिशा ज्ञान के अंदर एक तो ईश्वरीय संदेश और एक ईश्वरीय ज्ञान प्लस ईश्वरीय प्रेरणा से जो मैंने विकसित देशों का अध्ययन किया, वो विकसित देशों के अध्ययन से जो मुझे वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में पता चला है वो भी मैंने ईश्वरीय प्रेरणा से इस दिशा ज्ञान का पार्ट बना दिया। और चौथा है यहाँ पर मेरे अपने विचार। तो ये सब बातें जो है दिशा ज्ञान में समाहित है। और मित्रों, यहाँ मैं आप लोगों को एक बहुत रोचक बात बताऊंगा जो आप लोगों को शुरू शुरू में तो भरोसा नहीं होगा। मतलब विकसित देशों के बारे में आज हम जो है, जहाँ पर ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मेरा अपना मकान है, पर इससे पहले हम इसी कॉलोनी में रेंट पे रहते थे। वहाँ पर क्या होता था कि जैसे सुबह को मैं उठता था तो उठ के मैं ऐसी घर के कोने में अपना तकिया वगैरह लगा के और ऐसे ही बैठ जाता था, क्योंकि मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मेरा एकदम दिमाग भर जाता था भावों से, इमोशन से, नॉलेज से। तो वहाँ पर क्या होता था, जैसे मुझे कोई विकसित देशों के बारे में कोई नॉलेज आ रही है तो हम तो भाई अपने ही शहर में रहने, हम तो बाहर भी बहुत कम जाते हैं क्योंकि हमारा व्यापार इस तरीके का है, हम कहीं जा नहीं पाते। और हमें एक व्यवस्थाओं के बारे में, विकसित देश की किसी मतलब सेवाओं के बारे में हमें पता चला। और मैं आपको बताऊं, जैसे एक बार्बर शॉप होती है वो कैसे होती है, तो वो नॉलेज मुझे वहां से प्राप्त हुई बैठे बैठे, बिना उन व्यवस्थाओं में गए हुए। पर जब मैंने ऑनलाइन गूगल पे इन सभी बातों को क्रॉस चेक किया तो वो बिल्कुल सही हुई। मतलब वो आया भाव, भाव के बाद जो वो आइडिया बना, उस आइडिया को हमने क्रॉस चेक करा और वो बिल्कुल वैसे ही पाया। और ऐसा अब तक मेरे साथ बहुत बार हो चुका। चलिए मित्रों, इस तरीके की बातें मेरे पास बहुत सारी हैं। अब आगे चलते हैं भाइयों। ईश्वरीय प्रेरणा से अपनी बातों को अच्छे से समझाने के लिए एक काल्पनिक चरित्र की रचना की गई है। अब इस काल्पनिक चरित्र की रचना कैसे की गई है मित्रों, जब ये सब मुझे 18 सालों में धीमे धीमे नॉलेज प्राप्त हुई तो शुरू में मुझे तो विश्वास ही नहीं होता था। और जब विश्वास होने लगा तो मन ये कहता था कि भाई ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ये करूंगा, ये नहीं कर पाऊंगा।
तो मन अपना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता, और मन के पास रोज नए बहाने। तो मन के बहाने ईश्वरीय शक्तियों को पता चले होंगे, तो उन्होंने एक इंस्पायर आइडिया दिया, एक प्रेरणा दी, एक काल्पनिक चरित्र बनाने की, और ये भी बताया कि कैसे पहले भी आपकी इन व्यवस्थाओं में बहुत सारे ऐसे स्पीकर आए जिन्होंने काल्पनिक चरित्र के माध्यम से अपनी बात कही। तो भाई जी एकदम तुरंत बात तो नहीं, पर उसी दिन जो पहला नाम मेरे दिमाग में आया था वो था राम, और राम से रामलाल, और रामलाल ही हमने चरित्र का नाम रख दिया। ये चरित्र मित्रों एक काल्पनिक चरित्र है। ये रामलाल जी मेरे मित्र भी हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं। और जैसे एक दोस्त होता है ना जो हम प्याला हमने वाला, कभी भी प्रकट हो जाता है, कभी भी घर में, हमारे घर में रामलाल जी से सभी परिचित हैं। अच्छा, काल्पनिक चरित्र है, और इन्हें कहानी की डिमांड के हिसाब से हमने इन्हें करेक्टर दिया है कि भाई जैसी भी कहानी की डिमांड होगी वैसे ही हमने रामलाल जी को इन्वॉल्व कर लिया। और केवल उद्देश्य ये है कि अपनी बातों को प्रेम पूर्वक सकारात्मक रूप से मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊं बिना किसी को परेशान किए। मतलब यहाँ सोच समझ किसी को परेशान करने की नहीं है। ठीक है मित्रों, बस आज के लिए इतना। बातें बहुत सारी हैं, पर समस्या ये आती है कि अपनी बातें मैं आप लोगों तक कैसे पहुंचाऊं। कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, तो वहां पे पहले जो कस्टमर आया उसके सामने क्या रखा जाए क्या ना रखा जाए, ये स्थिति मेरे साथ हो रही है। और मुझे ये समस्या आ रही है कि भाई पहले कौन सी रेसिपी ऐसे रखूं सीक्वेंस में जो आप लोगों को बात को समझ आने में दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा मित्रों। जैसे बाजार से एक किताब खरीद के लाते हैं, तो दिशा ज्ञान इस तरीके से नहीं होने वाला कि भाई जैसे आप कोई बाजार से किताब खरीद के ले आए और आपने पढ़ लिया, उसमें कंटेंट में जो भी उसके विषय होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, एक के बाद एक, कि भाई इंट्रोडक्शन, फिर सारा मेन कंटेंट, और रात लास्ट में कंक्लूजन। अब यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन तो दे दिया, पर हमारा जो बीच का कंटेंट है वो आगे पीछे होना पक्का है। और ये ऐसा हो सकता है कि लास्ट की बात हमने पहले बता दी या बीच में बता रहे हैं, जो शुरू में बताना था हम लास्ट में बता रहे हैं। तो इतनी तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करनी है कि जो भी कोई आगे पीछे हो जाए, आप लोग इतने विद्वान हैं, आप थोड़ा सा इसमें मुझे सहयोग करना। मैं उस बातों को समझाने की कोशिश करूंगा, और नहीं समझा पाऊं तो आप खुद उसे देखना। बस जी, आज की सभा में इतना ही है। अच्छा, अभी ये इंट्रोडक्टिव वीडियो अभी 2-3 और होने वाली है। उसके बाद जो वीडियो हमारी दिशा ज्ञान से रिलेटेड है उसे भी मैं रोज कोई ना कोई वीडियो पे थोड़ा थोड़ा काम करता रहता हूँ। और भाई जी अभी 6 महीने पहले तक कोई भी विचार नहीं था कि ये चैनल बनेगा, पर साहब इन शक्तियों ने इतना दूर कर रखा है, बहुत ज्यादा। तो साहब भैया जैसे तैसे हो गया है। और एक मैसेज और मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जब ये नॉलेज आती थी तो एक मैसेज, एक संदेश हो रहा था जिसमें ईश्वरीय शक्ति ये कहती थी
all the ideas which are coming in your mind, write it on a separate notebook, because general tendency of a common man to forget everything. अब इसका मतलब है कि जो भी आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसे आप एक सेपरेट नोटबुक पे लिखो, क्योंकि एक आदमी की जनरल टेंडेंसी होती है हर चीज को भूलना। और भाई जी, लाइफ इतनी हौच पौच रही है कि कुछ भी नहीं लिख पाया। पर दोस्त, ऐसा नहीं लगता है कि ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि डाटा सारा पूरा दिमाग में भरा हुआ है। बस दिक्कत ये है कि कहाँ से बोलना है और कहाँ खत्म करना है। बस भाइयों, इस तरीके से तो मैं बहुत बातें करता रहूंगा। बस सभा यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कोशिश किया आप लोगों को अच्छा लगे। जय श्री राम और राम राम। ठीक है जी।